आप देख रहे हैं YouTube चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है महाबली तोसी। पाताल लोक का इच्छाधारी नाग तोसी कोई भी रूप धारण कर सकता है। वह पाताल लोक से पृथ्वी लोक में आया तो था अपनी प्रेमिका अप्सरा की मौत का बदला लेने, किंतु पृथ्वी लोक तो शैतानों से भरा पड़ा था। तोसी का टकराव जिस जिस शैतान से होता गया उसका खात्मा करता चला गया, और फिर कालचक्र जैसी विलक्षण शक्ति ने भटके हुए तोसी को एक नई दिशा दे डाली। पहले कंगारू का तिलस्म तोड़ा, फिर तोसी को अपना सेनापति बना दिया। तोसी ने वचन दिया कि वह धरती पर रहकर कालचक्र के आदेशों का पालन करेगा। पाताल लोक में सर्पदेश का राज दरबार। हमने आपको इसलिए कष्ट दिया नाग बाबा क्योंकि हमें तोसी की आवश्यकता है। क्यों? जासूसों ने खबर दी है कि सर्पदेश पर हमला होने वाला है। महाराज, पाताल लोक में आप सबसे शक्तिशाली राजा हैं। आप पर हमला करने का साहस भला किसमें होगा? सा अजगर वही हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह मुझे समाप्त करके स्वयं सर्पदेश का राजा बनना चाहता है। सा अजगर तो छोटी सी रियासत जावेला का राजा है। उसकी यह मजाल कि सर्पदेश की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारी सेना उसको यूं खत्म कर देगी। लेकिन तोसी के बिना हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, मैं तोसी को बुलाता हूँ। और नाग बाबा दरबार से लौट पड़े। शिव मंदिर में लौटने के बाद नाग बाबा ने तोसी को याद किया। तोसी, तुम जहाँ भी हो मेरे संपर्क में आ जाओ। नाग बाबा ने मस्तिष्क की तरंगों द्वारा तोसी से संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, वह मेरे मस्तिष्क के संपर्क में क्यों नहीं आ रहा? क्या तोसी जीवित नहीं है? वह पृथ्वी लोक में चक्रधर से युद्ध करने गया था, और फिर कहीं तोसी चक्रधर के हाथों मारा तो नहीं गया? मुझे अपनी गुप्त शक्तियों का प्रयोग करना होगा। कालू, कालू, मैं हाजिर हूँ आका। कालू, तुम जिन नाग हो और मेरी गुप्त शक्तियों का एक अचूक तीर हो। कोई तुम्हें मार नहीं सकता। तुम अदृश्य हो सकते हो और चाहे तो जो रूप धारण कर सकते हो। हाँ आका। पृथ्वी लोक में सुंदरगढ़ नाम का एक स्थान है, वहां जाओ और तोसी का पता लगाओ। जो हुक्म मेरे आका। तोसी अगर जिंदा है तो उसे जिन शक्ति से कैद करके पाताल लेकर आओ, और अगर वह किसी संकट में हो तो उसकी मदद करो। जाओ, मुझे तोसी यहाँ चाहिए। जो आज्ञा। तोसी अभी बच्चा है, भटक भी सकता है। उसे रास्ते पर लाने के लिए मेरे पास मेरी गुप्त शक्तियाँ भी पर्याप्त हैं। कालू पृथ्वी लोक पर पहुंच गया। तोसी धरती के शैतानों का खात्मा करने निकला था। अगर मैं भी धरती का एक शैतान बन जाऊं तो क्या बुरा है? तोसी खुद मुझसे टकराने पहुंच जाएगा। अब मैं कंकाल बनता हूं, पृथ्वी लोक वाले मुझे खूब याद रखेंगे। लिबास पहनकर अच्छा लगता हूं। ही। कालू ने सुंदरगढ़ में प्रवेश किया। हेलो मिस्टर, हाउ आर यू? बाप रे, भूत! कालू एक होटल में पहुंचा। यहाँ उसने अपना चेहरा बदल लिया। भरपेट खाना खाऊंगा। चिंता मत करो साहब, आप चाहे जितना खाएं। कालू ने डिनर शुरू कर दिया। चप्पर चप्पर। और लाओ जी। और उसने तो सारा किचन खत्म कर दिया साहब, और मांग रहा है। पता नहीं आदमी है या जिन। ठहरो, मैं देखता हूँ। वेंडर होटल मैनेजर के पास पहुंचा था। एक्सक्यूज मी, खाना चाहिए। और खाना? खाना खत्म हो गया सर। अच्छा, तो फिर मैं तुम सबको खाऊंगा।
मुझे पहचानो, मैं शैतान कालू हूँ। ही। और ये है मेरा असली रूप। बचाओ, भूत भूत। कालू जिन ने होटल मैनेजर के सिर पर एक जोरदार वार किया। ही। वेंडर वहां से भागने की जुगाड़ में था कि तभी कालू उसके पीछे पड़ गया। भागो, खाऊंगा तुझे, कच्चा चबा जाऊंगा। ही। कालू ने एक ही दिन में सारे शहर में तहलका मचा दिया। कालचक्र स्पेशल बुलेटिन सुन रहा था। नगरवासियों को सावधान किया जाता है, रात को अपने दरवाजे बंद रखें, शैतान कालू कहीं भी प्रकट हो सकता है। सामरी, तोसी को बुलाओ। जी। तोसी, जाओ उस कालू को पकड़कर ले आओ। जो आज्ञा। तोसी कालू की तलाश में निकल पड़ा। उधर कालू का पुलिस फोर्स से मुकाबला चल रहा था। अरे क्या पटाखे छोड़ रहे हो? किसी जोट के पहलवान को उतारो मेरे मुकाबले। इस पर तो गोलियों का असर नहीं होता। हट जाओ, मुझे जाने दो। घेर लो, जाने न पाए। कालू जिनको रोक पाना बच्चों का खेल नहीं था, उसने पुलिस जीपें भी उल्ट पुल्ट कर दी। अब थोड़ा विश्राम कर लूं। और कालू वहां से निकल गया। वह जंगल में गया है। हमने जंगल को घेर लिया है। पुलिस फोर्स आपस में कांटेक्ट कर रही थी। तोसी तक भी यह सूचना पहुंच गई। मैं उससे जंगल में ही निपटता हूं। तोसी भी जंगल में पहुंचा जहां कालू विश्राम कर रहा था। वो रहा शैतान कालू। अब मुझे भी इसके जैसा बन जाना चाहिए। तोसी ने भी कंकाल रूप धारण कर लिया। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? हैं? तू कौन है? जानता नहीं, मैं कालू हूं। मैं इस जंगल का स्वामी हूं और तुम अपना गुलाम बनाने आया हूं। तेरी शक्ल तो मेरी जैसी है मुन्ने। अब देखना यह है कि कौन किसको गुलाम बनाता है। सावधान, हमला। तड़ाक। कहीं यह तोसी तो नहीं? तोसी भी अपनी शक्ल बदल सकता है। मेरी जोट का पहलवान तोसी के अलावा कौन हो सकता है? ठीक है, अभी पता लगाता हूं। कालू गायब हो गया है। कहाँ गायब? शैतान, लगता है भाग गया। शहर की तरफ गया होगा, कायर कहीं का। तोसी अपने वास्तविक रूप में आ गया। शहर के अंदर अगर मैं कंकाल के रूप में जाऊंगा तो लोग मुझे ही शैतान समझेंगे। मेरा शक ठीक निकला, यह तोसी ही है। अब इसे पाताल लोक ले चलता हूँ। समोनी धुएं का प्रयोग करता हूँ। और कालू जिन ने समोनी धुआं छोड़ना शुरू कर दिया है। यह धुआं, समोनी धुएं ने तोसी का मस्तक शून्य कर दिया। कालू फिर प्रकट हो गया। मेरे पीछे पीछे चले आओ बरखुदार। कालू तोसी को पाताल लोक ले गया। ये रहा आपका शिष्य आका। कालू, अब तुम जाओ। तोसी का सम्मोहन टूट गया। कहाँ थे इतने दिन? क्या तुम्हें अपने वतन की जरा भी याद नहीं आती? लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँच गया बाबा? सुंदरगढ़ में एक शैतान ने उत्पात मचाया हुआ है। सुंदरगढ़ के शैतान की बात छोड़ो। पाताल लोक के सर्पदेश पर शाह अजगर का हमला होने वाला है। पहले उसे रोको। मैं चाहता तो गुप्त शक्तियों के प्रयोग से उसे रोक सकता था, लेकिन गुप्त शक्तियों का अधिक प्रयोग करने से ये शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जाओ, महाराज ने याद किया है। दरबार में तोसी उपस्थित है महाराज। योग्य सेवा बताएं। पूर्वी सीमा पर शाह अजगर की सेना पहुंच चुकी है। उसे वहां से आगे मत बढ़ने दो। राजा शेषनाग ने तोसी को आज्ञा दी। पूर्वी सीमा पर शाह अजगर मेरे जावा
सैनिकों, सर्पदेश को चारों ओर से घेर लो। सर्पदेश फतेह होते ही पूरे पाताल लोक में हमारा परचम लहराएगा। शाह अजगर की सेना ने पूर्वी सीमा पर हमला बोल दिया। सीमा पर सर्पदेश की सेना पराजित हो गई। फतेह हमारी। शाह अजगर जिंदाबाद। सर्पदेश के दरबार में शाह अजगर ने पूर्वी सीमा पर कब्जा कर लिया है। तोसी, वहां तैनात सेना पराजित हो चुकी है। तुम तुरंत लश्कर के साथ कूच करो। जो आज्ञा महाराज। तोसी नए लश्कर के साथ पूर्वी सीमा की ओर कूच कर गया। पूर्वी सीमा पर शाह अजगर की सेना का पड़ाव में। ए मेरे सैनिकों, तुम सब अजगर कौम के वंशज हो। सर्पों की सैकड़ों जातियों में अजगर सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन नागों की कौम कहती है कि वे हमसे भी श्रेष्ठ हैं। हम अपनी ताकत से साबित करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। सर्पदेश की फतेह के बाद पाताल के नागों को हमारी गुलामी स्वीकार करनी होगी। शाह अजगर जिंदाबाद। मैं उनके दरबार में दूत भेजकर अपना पैगाम उन तक पहुंचाता हूं। जाओ दूत, सर्पदेश के राजा से कहो कि अगर उसने हमारी गुलामी कबूल नहीं की तो हम सर्पदेश को तहस नहस कर देंगे। जो हुक्म शाह। रास्ते में तोसी ने दूत को रोक लिया। तो तुम शाह अजगर के दूत हो? हाँ, और मुझे सर्पदेश के राजा तक पैगाम पहुंचाना है। मेरा रास्ता छोड़ो। तुम जा सकते हो दूत, क्योंकि हम दूतों को नहीं रोकते। तोसी के मस्तिष्क में एक योजना जन्म लेने लगी। जब तक मैं वापस न लौटूं, तुम लोग उस दूत को वापस नहीं जाने देना। तोसी ने दूत का रूप धारण कर लिया और वह शाह अजगर के पड़ाव की तरफ जाने लगा। शाह अजगर के पड़ाव में। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? वहां जाने की नौबत ही नहीं आई। सर्पदेश का राजा खुद आपके पास संधि के लिए आ रहा है। कमाल है, उसने इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। रास्ते में मुझे राजा का लश्कर मिला। वह बहुत सा खजाना लेकर आपके हजूर में आना चाहते हैं। अजगर की भयानक हंसी रोके नहीं रुक रही थी। लश्कर को आने दिया जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। यह तो अच्छा ही हुआ, बिना खून खराबा किए हमारी जीत हो गई। तोसी ने पड़ाव में घूमकर पूरी सेना का जायजा ले लिया और उसके बाद वापस लौटा। अपने पड़ाव में आकर तोसी अपनी शकल में लौट आया। अगली सुबह उसने सभी सैनिकों की सभा बुलाई। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो शाह अजगर हमारा स्वागत करेगा और फिर हम उसके खेमे पर धावा बोलकर उसे कैद कर लेंगे। उसने भी हमारी सरहद पर धोखे से हमला किया है और उसी तरह हम भी उसका जवाब देंगे। अब मैं महाराज का रूप धारण कर रहा हूं, तुम लोग मुझे महाराज ही समझना। तोसी ने सर्पदेश के राजा शेषनाग का रूप धारण कर लिया और लश्कर तथा खजाने के साथ तोसी शाह अजगर के पड़ाव की तरफ जाने लगा। शाह अजगर के पड़ाव पर हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपकी खिदमत में बहुत सा खजाना लेकर आए हैं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जरूर। फिर हम शांति से वार्ता करेंगे। कबूल। खजाना शाह के खेमे में पहुंचा दिया जाए। शाह अजगर के खेमे में शांति वार्ता प्रारंभ की जाए। जरूर। मैं चाहता हूं कि पहले आप खजाने के दर्शन तो कर लें। खजाने के संदूक का ढक्कन खोलते ही है धोखा। मेरे बहादुर सैनिकों, अब देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो शाह अजगर को। देखते ही देखते देखा तुमने शाह अजगर, हमने बिना युद्ध लड़े ही तुम्हें किस तरह बंदी बना लिया। मैं इसी तरह तुम्हें महाराज के दरबार में ले जाऊंगा। तुम कौन हो? तोसी, देखो मेरा असली रूप। तुम्हारा दूत बनकर भी मैं ही आया था। इच्छाधारी नाग तोसी तुम हो? हाँ,
और अब तुम्हें अपने सैनिकों को हुक्म देना है कि वह अपने हथियार डाल दे और आत्मसमर्पण कर दे। अरे नादान तोसी, तूने शाह अजगर को क्या गाजर मूली समझा हुआ है? पहले मेरा भी तो असली रूप देख ले। मैं तो यह देखना चाहता था कि आखिर तुम्हारे महाराज ने कौन सी तुरुप चाल चली है। शाह अजगर ने अचानक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। अब देख या गुलगुल। उस अजगर ने तोसी के सांपों को निगलना शुरू कर दिया। मुझे तेरे ये अदने सांप क्या कैद करेंगे? ये देख कि मैं तेरे सब सिपाहियों सहित तुझे कैसे निगलता हूँ। तोसी ने शाह अजगर पर धावा बोल दिया। अब दोनों आमने सामने थे, एक जबरदस्त लड़ाई के लिए। उनकी लड़ाई में खेमा उखड़ गया। मेरे जाबाज सिपाहियों, सर्पदेश के लश्कर का सफाया कर दो। आक्रमण। अब तोसी और शाह की सेना आमने सामने थी। इधर तोसी और अजगर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। ए अजगरी सैनिकों, सब अजगर बन जाओ। देख तोसी, अब देख मेरे सैनिकों तेरे सैनिकों को कैसे निगलते हैं। इसने तो तबाही मचा दी। मिनटों में मेरे लश्कर का सफाया हो गया। तुझे तो मुझे जिंदा ही पकड़ना है तोसी। शाह अजगर, मैं तुझे जीवित गिरफ्तार करने आया था, किंतु अब तेरा काल आ गया है। अब तेरे पास बचा ही क्या है जो हमारी इतनी अजगरों से युद्ध लड़ेगा। मेरे पास अब भी एक गुप्त हथियार है शाह अजगर। ये देख कंगारू की तिलस्मी तलवार, जो कंगारू की मौत के बाद मेरी हो चुकी है। जब तक तू तलवार लेकर मेरे पास आएगा, मैं तुझे अपनी सांस से हजम कर लूंगा। अचानक शाह अजगर ने अपना आकार अति विशाल बना दिया और अपनी सांस की शक्ति से तोसी को खींचना शुरू किया। और तोसी शाह अजगर के भयानक जबड़े में समाता चला गया। अजगर के पेट में पहुंचते ही खच्चाक, अजगर दर्द से बिलबिला उठा। तोसी की तिलस्मी तलवार ने अजगर का पेट फाड़ दिया। मेरी अजगरी सेना, इसे जिंदा न छोड़ना। तोसी शाह अजगर के पेट से बाहर निकला और उसने अजगर की गर्दन एक झटके से काट डाली। मरते ही शाह अजगर अपने असली रूप में आ गया। फिर तोसी अजगरी सेना पर टूट पड़ा। शाह अजगर मर चुका है, तुम सब भी उसी की तरह मारे जाओगे। जान बचानी है तो भागो। शाह तो मारा गया, इसकी तलवार ने तो कई अजगरों का खात्मा कर दिया। जान बची तो लाखों पाए। अजगरी सेना के बचे खुचे सैनिक भाग खड़े हुए। तोसी ने शाह अजगर का शव उठाया और वापस लौट पड़ा दरबार में। मेरे लश्कर तो खत्म हो गया महाराज, किंतु मैं बदले में शाह अजगर का शव लाया हूँ। तब शेषनाग ने तोसी को शाबाशी देते हुए कहा, मुझे तुम पर नाज है तोसी। तुमने हमारे एक दुश्मन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तुम पाताल में सबसे शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें महाबली का खिताब देता हूँ। इसी के साथ तोसी के जयकारे लगने लगे। दरबार से वापस लौटने पर मेरे लिए और क्या आदेश है नाग बाबा? महाराज तुम्हें सर्पदेश का युवराज बनाना चाहते हैं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? मैंने अपनी अप्सरा को वचन दिया था, मैं धरती के शैतानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं तोसी, मेरे आदेश है, तुम पाताल लोक छोड़कर नहीं जाओगे। तोसी के जाते ही यह भेद अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तोसी के वास्तविक से संपर्क क्यों कटा हुआ है। तोसी जहाँ भी हो मैं उसे देख सकता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। अवश्य पृथ्वीलोक में कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए अब मैं तोसी को पृथ्वीलोक में जाने की अनुमति नहीं दूंगा और फिर पाताल लोक में भी इस भेद का पता भी लग जाएगा।
नाग बाबा ने कालू को याद किया। कालू, तुम तोसी पर गुप्त रूप से निगरानी रखना और सारी खबर मुझे देना। जो आज्ञा आका। अदृश्य रूप में कालू तोसी की निगरानी में तैनात हो गया। उधर कालचक्र तोसी के लिए चिंतित था। तोसी अब तक नहीं लौटा, जबकि कालू शैतान का आतंक भी खत्म हो गया। मुझे उसकी खबर लेनी चाहिए। आखिर वह है कहाँ? जैसे ही कालचक्र ने टीवी स्कैन किया, इस मशीन की टीवी स्क्रीन पर वह नजर आ जाएगा और मैं उसके मस्तिष्क में अपना आदेश भेज सकूंगा। ओह, तोसी पाताल लोक में है। इसका वह रहना ठीक नहीं। तोसी, पृथ्वी लोक में वापस आओ। तुरंत वापस लौटो। ठीक है पृथ्वी सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कालू तुरंत ही नाग बाबा के पास पहुंचा। क्या खबर लाए हो? तोसी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके पृथ्वी लोक चला गया। क्या मैं उसे पृथ्वी लोक से फिर पकड़कर लाऊं? नहीं, तुम्हारी शक्तियों का मैं अधिक प्रयोग नहीं कर सकता। अब तोसी को लेने मुझे ही जाना होगा। मेरी दिव्य शक्ति मुझे संकेत दे रही है। तोसी किसी शैतानी शक्ति के काबू में आ चुका है। तोसी वापस पृथ्वीलोक पहुंच गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कालचक्र तोसी से क्या क्या काम लेता है। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।